सुप्रभात बच्चों, डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपकी हिंदी अध्यापिका गरिमा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से पढ़ने जा रहे हैं पाठ 18 क्रिया विशेषण के बारे में। बच्चों, आप लोगों को इससे पहले जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं आप उनका भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 18 क्रिया विशेषण के बारे में। बच्चों, अव्यय शब्द का अर्थ है व्यय रहित, अर्थात जिसका कुछ भी व्यय न हो। इनको अविकारी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, अब हम बताते हैं अव्यय के भेद के बारे में। अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा है हमारा निपात। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। बच्चों, विशेषण शब्दों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखिए। पहला है बच्चे जोर से चिल्लाए, दूसरा मैं तुमसे मिलने कल आऊँगा, तीसरा है आप वहाँ बैठ जाइए, चौथा है मैंने बहुत खा लिया अब नहीं खा सकता। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में आए जोर से, कल, वहाँ, बहुत शब्द अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। बच्चों, क्रिया विशेषणों द्वारा क्रिया की विशेषता निम्नलिखित प्रकार से बताई जाती है। बच्चों, क्रिया के घटित होने का स्थान बताकर कि क्रिया कहाँ घटित हुई। दूसरा, क्रिया के घटित होने का समय बताकर कि क्रिया कब घटित हुई। तीसरा है क्रिया के घटित होने का तरीका या रीति बताकर कि क्रिया कैसे घटित हुई। और चौथा है क्रिया के घटित होने का परिमाण या मात्रा बताकर कि क्रिया कितनी मात्रा में घटित हुई है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब आइए हम क्रिया विशेषण के भेद और प्रभेद के बारे में जानें। बच्चों, ऊपर बताए गए क्रिया के प्रकारों के आधार पर क्रिया विशेषणों के निम्नलिखित 4 भेद सामने आते हैं। पहला है स्थानवाची क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाची क्रिया विशेषण और तीसरा है रीतिवाची क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्थानवाची क्रिया विशेषण के बारे में। बच्चों, ध्यान दीजिए कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है वे क्रिया विशेषण स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, दूर, पास, आसपास आदि। बच्चों, स्थानवाची क्रिया विशेषणों का पता क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करके लगाया जा सकता है। कहाँ प्रश्न के उत्तर में मिलने वाले शब्द स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे नीला उधर बैठी है, तो नीला कहाँ बैठी है? उत्तर उधर बैठी है। वह अभी बाहर गई है, कहाँ गई है? तो उत्तर मिलेगा बाहर गई है। वह पास ही रहता है, तो कहाँ रहता है? पास ही रहता है। चौथा है माँ यहाँ आराम कर रही है, तो माँ कहाँ आराम कर रही हैं? उत्तर यहाँ आराम कर रही हैं।
तो आप लोगों को समझ में आया कि स्थानवाची क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों अब आइए हम दूसरा पढ़ते हैं कालवाची क्रिया विशेषण के बारे में। बच्चों जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चले वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परसों, रोज, सुबह, शाम, रात को, अक्सर, दिन भर, सदैव, हमेशा आदि। इनकी पहचान करने के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कब प्रश्न के उत्तर में कालवाचक क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग रोज़ फिल्म देखते हैं, तो कब फिल्म देखते हैं? रोज़ देखते हैं। वे कल पहुंच रहे हैं, वे कब पहुंच रहे हैं? तो उत्तर है कल पहुंच रहे हैं। वह हर साल विदेश जाती है, कब जाती है? हर साल जाती है। स्वामी जी ने 10 साल तक तपस्या की, तो स्वामी जी ने कब तक तपस्या की? उत्तर है हमारा 10 साल तक तपस्या की। इस प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण का पता चलता है। अब आइए हम तीसरा पढ़ते हैं रीतिवाची क्रिया विशेषण के बारे में। बच्चों जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की रीति यानी कि तरीके की सूचना देते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, तेज, धीमा, अचानक, भली भांति, एकाएक, झटपट, अपने आप ही और जल्दी से आदि। इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कैसे के उत्तर में रीतिवाची क्रिया विशेषण शब्द प्राप्त होते हैं। अब देखिए कैसे। पहला है बस चलते चलते अचानक रुक गई, तो कैसे रुक गई? उत्तर है हमारा अचानक रुक गई। गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी कैसे चलाओ? धीमे चलाओ। उसने कमरे में एकाएक प्रवेश किया, तो कैसे प्रवेश किया? एकाएक। मुझे जल्दी से रुपए दे दो, कैसे दे दो? जल्दी से दे दो। इस प्रकार ये हमारा रीतिवाची क्रिया विशेषण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे चौथे क्रिया विशेषण के बारे में। तो हमारा चौथा क्रिया विशेषण है परिमाणवाची क्रिया विशेषण। बच्चों जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, लगभग, खूब, जितना, उतना आदि। बच्चों इनकी पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कितना के उत्तर में परिमाणवाची क्रिया विशेषण प्राप्त होते हैं। अब देखिए, तुम इतना क्यों बोलती हो? कितना बोलती हो? तो उत्तर है इतना बोलती हो। आप कम क्यों खाते हैं? कितना खाते हैं? कम खाते हैं। अब थोड़ा पढ़ भी लो। कितनी पढ़ लो? थोड़ा पढ़ लो। तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। कितना चाहिए? तो जितना चाहिए उतना ले लो। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। तो पहला है हमारा बच्चों अव्यय वे शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के वर्ग में निम्नलिखित प्रकार के शब्द आते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनके 4 भेद हैं। पहला स्थानवाची क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाची क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाची क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के स्थान के बारे में पता चलता है वे क्रिया विशेषण स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चलता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और बच्चों जो क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की रीति यानी कि तरीके की सूचना देते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार
जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी जानकारी मिलती है उन्हें हम परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, अभ्यास प्रश्न से आप लोगों को जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं आप उनका उत्तर स्वच्छ एवं सुंदर ढंग से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये पाठ क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा और पढ़ने में भी अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार पुनः आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।